अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से मैदान में हाजिर है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने एल्केन्स के ऊपर बातें करी है, एल्केन्स को बनाने के मेथड्स को सीखा, एल्केन्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी डिस्कशन किया। आज के क्लास से यहाँ से हम लोग अब एल्कीन्स की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। एल्कीन्स बोले तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहां से हम लोग एल्कीन्स की तरफ बढ़ेंगे। जैसा हम लोगों ने एल्केन्स में डिस्कशन किया था, दो पार्ट, एक एल्केन्स को बनाने का मेथड और दूसरा एल्केन्स की प्रॉपर्टीज या बोले तो एल्केन्स के रिएक्शंस। वैसे यहां पर भी होगा, हम लोग एल्कीन्स को बनाने के मेथड पर बातें करेंगे और एल्कीन्स के रिएक्शंस क्या क्या है उसको भी समझेंगे, उनको भी समझेंगे। तो शुरुआत हम लोग पहले एल्कीन्स को बनाने के मेथड्स के साथ करेंगे और उसके बाद जब बनाने के मेथड्स को खत्म कर लेंगे तो फिर आ जाएंगे हम लोग रिएक्शंस पर। सो मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स को बनाने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वन बाय वन चलो समझते हैं। पहला मेथड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन, जैसे सपोज अपने पास कोई एल्काइन हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो तुम जानते हो ना, इसे एल्काइन कहते हो। इधर कोई एल्किल ग्रुप लगा दो, इधर भी कोई एल्किल ग्रुप लगा दो, मतलब जैसा कार्बन चेन इधर रखना चाहते हो, जैसा कार्बन चेन इधर रखना चाहते हो रख लो। ये एक एल्काइन हो गया। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ सकता है। तो अगर हम ये रिएक्शन किसी तरह से करा ले जाए, हम किसी तरह से ये रिएक्शन सक्सेसफुल बना ले जाए, किसी तरह से ये रिएक्शन करा ले जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, मतलब एल्काइन से एल्कीन बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें सोचना यही है कि ये रिएक्शन कैसे होगा। बस ऐसे ही हाइड्रोजन लिख देने से नहीं होगा, कुछ हमें और भी चीजें चाहिए जो रिएक्शन में मदद करेंगी। तो हाइड्रोजन को इस पर ऐड करने के लिए मेरे को पैलेडियम चाहिए। पैलेडियम के साथ जो है, तो पैलेडियम चाहिए। पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट एज सपोर्ट, और पैलेडियम केवल अकेले काम नहीं कर पाएगा, पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट सपोर्ट के तौर पर लोगे। ये सपोर्ट क्या होता है, तो पैलेडियम जो है थोड़ा कॉस्टली मेटल है, पैलेडियम कॉस्टली मेटल है। तो कॉस्टली मेटल है तो क्या करते हैं हम, पैलेडियम का बारीक पाउडर बना लेते हैं और उसको बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे बहुत सारी दुकानों पर तुम जाओगे तो वो क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ खाना जो है या उनके यहाँ जो भी वो बनाकर बेचते हैं शुद्ध देसी घी में बना करके बेचते हैं। अंदर जाकर के किचन में चेक करोगे तो पता चलेगा नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में उन्होंने सारा चीज बनाया और ऊपर से एक चम्मच जो है घी मिला दिया, अब देसी घी का फ्लेवर आने लगेगा। तो ग्राहक समझेगा कि हट जाओ भाई, एकदम बिल्कुल शुद्ध देसी घी में बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग धोखा भी देते हैं, तो अंदर वेजिटेबल ऑयल में बनाते हैं, फिर ऊपर से एक आध चम्मच जो है घी का मिला देते हैं और हो गया देसी घी में। तो कुछ वैसा ही, तो पैलेडियम थोड़ा सा, बस वो एक चम्मच देसी घी के जैसा थोड़ा सा पैलेडियम का फाइन पाउडर लेते हैं और बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किसी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो पैलेडियम इसके साथ मिक्स हो जाएगा। मेन काम पैलेडियम को ही करना है, लेकिन बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट एज सपोर्ट, उसके साथ क्विनोलिन या फिर लेड एसीटेट, क्विनोलिन और लेड एसीटेट, ये क्या करते हैं एज पॉइजन। ये पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं।
ठीक, यहाँ पर पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो तुमने ये पैलेडियम की एक्टिविटी कम नहीं की, क्विनोलिन और लेड एसीटेट को नहीं मिलाया, पैलेडियम की एक्टिविटी को कम नहीं करी, तो क्या होगा? अगर अकेले पैलेडियम ले लिया जाए इस तरह के रिएक्शन में, ये हमने ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, पैलेडियम ले लिया, तो रिएक्शन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहां तक पहुंचोगे, लेकिन तुम रिएक्शन को यहां रोक नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो, रिएक्शन तुम यहां रोक ही नहीं पाओगे। फिर रिएक्शन और आगे जाएगा, हाइड्रोजन और पैलेडियम एक बार फिर से इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तुम चाह करके भी रिएक्शन वहां पर रोक नहीं पाओगे। तो रिएक्शन यहां तक पहुंच करके रुकेगा। ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड किया, डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड पर फिर से हाइड्रोजन ऐड होगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। मेरे को यहां नहीं पहुंचना है, मेरे को यहीं पर रुकना है। तो पैलेडियम को हम थोड़ा कम एक्टिव बना देते हैं, ज्यादा एक्टिव पैलेडियम रिएक्शन को सीधे वहां पर पहुंचा करके रोकेगा। हमें क्या करना है, हमें पैलेडियम को कम एक्टिव बनाना है। कैसे कम एक्टिव बनाया, कैसे उसकी एक्टिविटी रिड्यूस करी? तो थोड़ा बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को सपोर्ट की तरह से लिया है, और क्विनोलिन या लेड एसीटेट दोनों में से कोई भी मिला दो एज पॉइजन। ये पैलेडियम को थोड़ा डीएक्टिवेट कर देगा, तो पैलेडियम उतना जोर से काम नहीं करेगा, उतना तेजी से काम नहीं करेगा, उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, और रिएक्शन इसके आगे नहीं जाएगा। तो एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। इस कॉम्बिनेशन को नाम भी देते हैं, ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। और साथ ही साथ इस रिएक्शन की एक और खूबी है कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर ऐड होंगे, सिन एडिशन कहते हैं। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर, ऐसा नहीं कि एक इधर एक नीचे एक ऊपर, दोनों सेम साइड पर ऐड होने। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर स्ट्रक्चर सही तरह से लिखा हुआ है तो दोनों हाइड्रोजन जो कि सेम साइड पर है, इसीलिए सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो वर्ड्स और याद रखने में रखो, सिन एडिशन एंड सिस एल्कीन। हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पर ऐड होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिन एडिशन। और इससे जो एल्कीन बनता है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर है, दोनों एल्किल ग्रुप्स सेम साइड पर, उसे हम लोग सिस एल्कीन कहेंगे। ठीक, तो इस रिएक्शन में कोई कठिनाई तो है नहीं, बहुत एग्जाम्पल वगैरह लेने को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए। मान लो अपने पास ये वाला एल्कीन है और दे दिया जाए तुम्हें, ये रहा हाइड्रोजन, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्विनोलिन। बताओ क्या बन जाएगा? तुम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कर दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, दोनों मिथाइल इस तरह से लिख दिए जाएंगे। तो ये है ब्यूट 2 आइन, और ये हो गया ब्यूट 2 ईन, और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर है, दोनों मिथाइल सेम साइड पर है, इसीलिए सिस। अपोजिट साइड पर होते हैं तो ट्रांस लिखते हो। तो यही रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह का अगर कोई सिचुएशन तुम्हारे सामने आए तो उसे फेस करना सीखो। तो बहुत कठिन रिएक्शन तो है नहीं। चलो आगे बढ़ाया जाए। दूसरा मेथड है बर्क रिडक्शन। ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइंस। नॉन टर्मिनल ये क्या होता है? तो जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तुमने यहां पर एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, ऐसा बना दिया, तो इसको टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों तरफ कुछ एल्किल और एल्किल लगा दिया, तो नॉन टर्मिनल बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनल मतलब हमें ऐसा वाला एल्काइन इस्तेमाल करना, ये एल्काइन इस्तेमाल नहीं करना। ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक होता है ना, ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक होता है।
तो इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, एक लेक्चर हमने तुम्हें दिया हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एसिडिक नेचर पर वहां हमने बात करी है। तो ये बॉन्ड थोड़ा एसिडिक होता है, वहां पर जाकर के समझ सकते हो, समझना चाहो तो। अदरवाइज अभी जब हम लोग एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज पर आएंगे तो फिर से बात करेंगे कि क्यों ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पर बस हम आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसकी वजह से इसको जो है रिएक्शन में शामिल नहीं कर पाएंगे। ओके, रिएक्शन में करना क्या है, तो ये तो बता दिया कि रिएक्शन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन रिएक्शन क्या है वो तो तुम्हें बताया ही नहीं। तो रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, हम लोग सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। और ये दोनों सोडियम और लिक्विड अमोनिया क्या करते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलेंगे यहाँ से। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे सोडियम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में देखोगे तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस। ये बॉन्ड जब रिएक्शन के दौरान टूटेगा तो 2H प्लस तुम्हें मिलेगा। देखिए दोनों मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन और 2H प्लस वो इसको देंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ ला करके तुम्हें जोड़ देने हैं। कैसे जोड़ोगे, R C ट्रिपल बॉन्ड H H R डैश, इसको कर दो R डैश। इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट जाकर के ऐड होते हैं, सेम साइड पर नहीं। ये दोनों मिल करके किसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन देंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन, या फिर तुम सीधे सीधे बोलो दोनों को मिला दो तो न्यूट्रल भी तो हो जाएंगे ना, इधर 2 पॉजिटिव इधर 2 निगेटिव, मतलब ये दोनों मिल करके 2 हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट है। 2H प्लस 2 बार इलेक्ट्रॉन मिला दो तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट है। तो 2 हाइड्रोजन एटम में से एक यहाँ जोड़ना है कि यहाँ जोड़ना है, एक ऊपर जोड़ना है एक नीचे जोड़ना है। तो जब भी मिलेगा तुम्हें ट्रांस एल्कीन मिलेगा, इस रिएक्शन में जब भी तुम्हें मिलेगा ट्रांस एल्कीन मिलेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, और सिस नहीं ट्रांस, ऊपर वाला जो रिएक्शन था उसमें भी हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, लेकिन उसमें सिस एल्कीन बनता था, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर ऐड होते थे। इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर ऐड होते हैं, राइट। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी थोड़ा डिस्कस करने लायक है। देखो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने सोडियम आयन बनाया और इलेक्ट्रॉन बनाया। जितने सोडियम एटम्स है सभी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, तो रिजल्ट क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे। जो भी एल्किल ग्रुप यहां लगा रखे हैं यहां भी लगा दो, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और आगे लाते हैं। फिर इस ऑर्बिटल में भी एक और इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर के ऐड हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ले जाकर ऐड कर दो, तो इस ऑर्बिटल में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर अभी एक ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है। फिर अब इसको H प्लस ला करके जोड़ेंगे। कहां से H प्लस लाएंगे, अमोनिया है ना, अमोनिया में H पर प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस, तो इस बॉन्ड को यहीं से ब्रेक करो, ये यहाँ पे जाकर रिएक्शन करेगा, इसको H से बॉन्ड बनाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को दे देंगे। तो होगा क्या, यहां से आगे बढ़ोगे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, इधर एल्किल और इधर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी वैसे पड़ा हुआ है। फिर और सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ला करके इसको दे दो, तो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन है, इधर एल्किल है, और यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर से इसे H प्लस चाहिए, तो अमोनिया लाओ इसके पास,
नाइट्रोजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके H को अपने साथ कर लेगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर। क्यों अपोजिट साइड पर? यहां से रास्ता साफ हो जाएगा। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, और दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि अपोजिट साइड में भागेंगे, इसीलिए एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, दोनों हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड पर आएंगे। तो हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट साइड पर जा रहा है। तो एल्काइंस को बनाने के लिए दो मेथड्स, कौन कौन से दो मेथड्स? ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड करना सीधे सीधे, और दूसरा मेथड ट्रिपल बॉन्ड पर सोडियम और लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन करना, दोनों मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन देंगे। फिर ट्रिपल बॉन्ड पर ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, ट्रांस एल्कीन बनेगा। फिर हमने कहा था कि टर्मिनल एल्काइंस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मान लो अपने पास एक ऐसा एल्काइन है, तो होता क्या है कि सोडियम और लिक्विड अमोनिया मिल करके NaNH2 भी बना लेते हैं थोड़ा सा, और ये NaNH2 में Na पर प्लस है, NH2 पर माइनस है, तो ये NH2 माइनस जो है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत नहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या करेगा, यहां इस पर आकर के इसके हाइड्रोजन प्लस को खुद ले लेगा। तो H प्लस और NH2 माइनस मिलकर के क्या बनाएंगे? NH3 बनाएंगे, प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम जोड़ दिया। या फिर कार्बन और सोडियम के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है तो मैं इससे भी लिख दो तो बढ़िया लगेगा। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन रहेगा तो रिएक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अलग डायरेक्शन में होने लगता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रहा तो सोडियम और अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया मिलकर के एक दूसरे डायरेक्शन में रिएक्शन को लेकर के जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा जहां पहले जा रहा था। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ दोनों में से किसी भी तरफ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और यही रीजन है कि यहाँ पर नॉन टर्मिनल एल्काइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो एल्कीन्स को बनाने के और भी मेथड्स हैं, लेकिन सब एक ही क्लास में एक ही साथ तुम्हारे सामने ला करके, हम नहीं चाहते हैं कि तुम बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ लो और साथ पढ़ करके कंफ्यूज हो जाओ। तो इन 2 रिएक्शंस को तुम सीखो, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो और भी मेथड्स देखेंगे जिनसे एल्कीन्स को बनाया जा सकता है। इस क्लास में यहीं पर रुकते हैं ना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।